हेलो फ्रेंड्स, दी इमेज स्टार न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो पसंद आने पर डॉक्टर लाइक, पंकज शेयर, हूं कमेंट्स और और मेरे साथ सब्सक्राइब हमारी करना टीम ना है भूलें। पारस हॉस्पिटल पंचकुला से। एंड हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि बड़े ही गर्व की महसूस हो रहा है कि हमने एक उपलब्धि हासिल की है, जो कि एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसमें कि ब्लड कैंसर पेशेंट्स में एक नया जीवन मिलता है। तो मुझे बेहद ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जो हमारा फर्स्ट पेशेंट था एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, वो अब बिल्कुल स्वस्थ है। और मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करूंगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट टीम को। सो डॉक्टर अजय हमारे साथ हैं, जो हमारे कंसल्टेंट हैं इन हेमेटो ऑन्कोलॉजी, एंड डॉक्टर पुनीत सचदेवा, हु टेक्स केयर ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। सो मैं अब डॉक्टर अजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा इस प्रोसीजर के बारे में और किन पेशेंट्स में फायदा होता है वो उसके बारे में आप लोगों को बताएं। डॉक्टर अजय। नमस्कार। गुड आफ्टरनून। ये बहुत ही इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड that at Paras Hospital we have started doing the stem cell transplant, more popularly known as PMT as we call it. So PMT is a procedure which is actually not an operation unlike other transplants. जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में सर्जरी की जाती है और लिवर ट्रांसप्लांट में सर्जरी होती है, जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है इसमें सर्जरी नहीं होती है। ये हम एक प्रोसेस है सॉरी इन्फ्यूजन की प्रोसेस से हम जो है वो डोनर से स्टेम सेल लेके हम पेशेंट को देते हैं, ये स्टेम सेल देते हैं और डोनर से हम स्टेम सेल लेके पेशेंट को देते हैं और जो है इसको हम एक नया जीवन प्रदान करते हैं। अब ये जो प्रोसीजर है ये इसकी अलग अलग बीमारियों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे कॉमनली सबसे पहले इसका इस्तेमाल जैसे हुआ था और इम्पॉर्टेंटली हुआ था ब्लड कैंसर, जो आज भी हो रहा है, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ये मेन इंडिकेशन है ब्लड कैंसर्स में से। उसके अलावा इसका बहुत बड़ा रोल है थैलेसीमिया, जो एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे का खून नहीं बनता है बचपन से ही। अगर उसको ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो उसकी लाइफ बचाई नहीं जा सकती। तो उसका ट्रांसप्लांट जो है उसको जीवन दान देता है थैलेसीमिया मेजर में। इसमें हम इस ट्रांसप्लांट को कर सकते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून नहीं बनता है, अगर ट्रांसप्लांट ना करें तो उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाता है और उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। करूँगा कि आपको बताएं कि ये जो हार्वेस्ट प्रोग्राम हमारे यहाँ पे हुआ है, अब ये इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और हम इसको कैसे आगे ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर पुनीत को गुजारिश करूंगा थोड़ा डोनर के बारे में भी बताएंगे कि डोनर में हमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको हम कैसे कर सकते हैं। नमस्कार आप सबको। देखिए, जैसा कि सर ने बताया स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि स्टेम सेल होते क्या हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम कोई भी अगर पौधा लगाते हैं तो हम ज़मीन में उसका एक बीज डालते हैं, सीड डालते हैं, तो उससे वो पौधा एक पेड़ बन जाता है। वैसे ही स्टेम सेल्स होते हैं। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं ना, उनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सारे ब्लड सेल्स को बनाने की क्षमता रखते हैं, उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। तो ये जो स्टेम सेल्स हैं, इसको निकालने के 2 या 3 तरीके हो सकते हैं। जैसे आप सबने सुना होगा, एक होती है कॉर्ड ब्लड बैंकिंग, जो कि आजकल बड़ी फेमस है, जिसमें क्या होता है कि जब बच्चा नया जन्मा होता है तो उसके जो कॉर्ड ब्लड सेल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करवा लिया जाता है। वो इस एंटीसिपेशन में प्रिजर्व करवाया जाता है कि फ्यूचर में अगर बच्चे को कोई बीमारी होगी तो उसको वो स्टेम सेल्स देके उस बीमारी को ठीक किया जा सके। तो एक तो वो कॉर्ड ब्लड सेल्स होते हैं, दूसरे होते हैं बोन मैरो, जो कि हड्डियाँ होती हैं। इसीलिए इस प्रोसीजर का नाम ही है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। पहले क्या होता था कि एक हेल्दी इंडिविजुअल की हड्डियों से स्टेम सेल्स को निकाल के किसी ऐसे पेशेंट में दिया जाता था, या तो उस पेशेंट में सेल्स बन नहीं रहे होते थे, एप्लेजिया बोलते हैं उसको, या फिर अगर वो सेल्स बन रहे हैं तो वो ख़राब हैं, जैसे कि थैलेसीमिया में, या फिर उस पेशेंट को कोई ब्लड कैंसर है, तो बोन मैरो से निकाल के किसी पेशेंट को दिए जाते थे, उसको बोलते थे बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आजकल जो प्रोसीजर करते हैं उसको बोलते हैं PBSC, पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इसमें हम करते क्या हैं, बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर होता है ये। एक डोनर होता है जो कि ज़्यादातर पेशेंट के रिलेटिव होता है, उसके भाई या बहन होता है, उसकी इमीडिएट फैमिली में से होता है उसका ब्लड रिलेटिव। उसमें क्या करते हैं, कुछ उसको ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि उसके सेल्स जो हैं वो हड्डियों में से बाहर आ जाते हैं ब्लड में।
जब वो ब्लड में आ जाते हैं तो हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं एफेरेसिस। तो उस एफेरेसिस प्रोसीजर बड़ा एक सिंपल प्रोसीजर होता है। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं, एक सुई लगती है आपके बाजू में डोनर की, वैसे ही इसमें एक सुई लगती है। उस सुई के थ्रू जो ब्लड है वो मशीन में जाता है और वो मशीन ऐसी होती है कि वो स्टेम सेल्स को निकाल लेती है। तो वो स्टेम सेल्स धीरे धीरे हम कलेक्ट करते हैं, जिसमें कि 4 से 5 घंटे लगते हैं, और वो स्टेम सेल कलेक्ट करके हम पेशेंट को देते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। कॉर्ड ब्लड में क्या होता है कि जो स्टेम सेल की डोज होती है वो पूरी नहीं पड़ पाती। जो बोन मैरो हम कलेक्ट करते थे उसमें क्या होता था कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके डोनर को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। उसकी हड्डी में एक सुई डाली जाती है जिसके थ्रू कि हम बोन मैरो कलेक्ट करते हैं। ये जो हम पेरिफेरल ब्लड से स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं ये बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है। एक सुई डोनर की आर्म में लगती है, उस सुई के थ्रू ब्लड मशीन में जाता है, वो मशीन स्टेम सेल्स को अलग कर लेती है और बाकी ब्लड जो होता है वो साथ के साथ डोनर में वापस चला जाता है।